या सबको जय मसीह। आज सुबह का परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे और वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज आपका सुबह का वचन मनन करने के लिए चाह रहे प्रभु। वो वचन को मनन करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करिए, आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु। जो हालेलुया भी वचन पढ़ेंगे हमारे एक से बोल और बातचीत कर आज सुबह हम सबके जीवन में बहुत ही आशीष का कारण होने के लिए प्रभु सहायता कर। आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रार्थना और विनती को सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को हालेलुया अनुग्रह दे। और आज सुबह काल परमेश्वर का चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया और मदद किया है। इसीलिए हम परमेश्वर को हम दिल की गहराइयों से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम आज हम वचन पढ़ेगा, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे जो है तो मत्ती का किताब। जब हम आएंगे मत्ती का किताब में, उसी का जब हम लोग 11 अध्याय का जो 28 आयत है हम वो पढ़ने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम पढ़ेंगे इस आयत को। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी लोग अपना अपना बाइबिल ले लें और इस आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़। तो परमेश्वर कहते हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, इस संसार में हम इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। शायद हमारे जीवन में शांति मिलने के लिए, शायद हमारे जीवन में खुशी मिलने के लिए, शायद हमारे बाल बच्चे का अच्छा भविष्य होने के लिए, शायद हमारे जीवन में बहुत सारा इस दुनिया में जीने के लिए बहुत कारण से हम परिश्रम करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम परिश्रम करते हो लेकिन बोझ से तुम दब जाते हो। आमीन। बोझ से दब जाते हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में चैन नहीं है, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं है, तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है। वो चैन और आनंद देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने का मतलब है, आज कई ऐसे परिवार हैं जो अपने रोग से थक चुके हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने विश्वास के जीवन में थक चुके हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो प्रार्थना करते करते थक गए हैं। बहुत से ऐसे परिवार है कि बहुत काम को करते हैं और काम करते हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को सुधारना चाहते हैं, लेकिन सुधरते नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है ये सब परिश्रम करने वालों। तो परिश्रम करने वाले कौन? हम लोग से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। हम प्रभु के पास आना है, ताकि प्रभु के पास आने का हमें एक कारण है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ आकर के भोजन करूँगा। इसका मतलब है प्रभु हमारे बीच में, हम लोग के जीवन के द्वारा हम लोग से क्या करना चाहते हैं, अपनी आशीष को, अपनी अनुग्रह को हम लोग को देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। अगर हमें कोई एक राज्य का मंत्री हमें बुलाएगा कि तुमने बहुत मेहनत किया, तुमने बहुत परिश्रम किया अपने बच्चे के लिए, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं, अगर वो बुलाता है और हम तुम्हारा काम को कर देंगे और तुम्हारे बच्चे के लिए ये देंगे और तुमको वो मदद करेंगे, हम दौड़ करके जाएंगे और हम मदद देंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि एक राज्य का मंत्री बुला रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, जो आकाश और पृथ्वी को, ब्रह्मांड को रचा हुआ परमेश्वर कह रहे थे मेरे पास आओ। तो आज अगर हम परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार है, देखिए परमेश्वर के पास आने के लिए हमें संसार का सुख है, संसार का सुविधा और संसार की रीतिवादी को हमको क्या करना पड़ेगा,
चौंटना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम शराब पीते हैं तो हम खैनी खाते हैं, तो हम गुटखा खाते हैं, तो हम कई प्रकार का नशीली पदार्थ को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो सब हमें भूलना पड़ेगा। हमें पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पिता परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु हमें कॉलिंग दे रहे हैं। क्या के लिए? विश्राम पाने के लिए। हालेलुया। जब हम फिलिपियों का पत्री, जब उसका 4:6 पढ़ेंगे तो साफ लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। कोमलता का मतलब है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन, तुम्हारा आराधना का जीवन, तुम्हारा व्यवहार सब मनुष्य के बीच में एक उदाहरण बन जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु क्या है? निकट है। प्रभु क्या है? निकट है। तो प्रभु निकट किधर है? जो प्रभु को बाट जोते हैं, प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो मेरा हथेली में है, मैं उन्हें अपना हथेली में खोद करके बनाया है। यानी वो प्रभु का निकट रहता है, प्रभु का समीप रहता है। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर, अपने आप को प्रभु में हाथों में दे करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि वहाँ पर 6 से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हम कई विषयों को लेकर के, फैमिली मैटर को लेकर के, और कई सारी बातों ऐसे हम सबके जीवन में जिसके विषय को लेकर के हम काफ़ी चिंतित होती है। बच्चे की शादी कैसे होगा, घर कैसे बनेगा, मेरा जीवन में ये नहीं है, मेरा जीवन में वो नहीं है। मेरे प्रियो, ये सब ज़रूरत है, ये सब हमें चिंता करता है मनुष्य होने के लिए। लेकिन प्रभु कहते इसके ऊपर हमारा एक विश्वास है, हमें बुलाया हुआ परमेश्वर है। इसलिए हम अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपने बल से हम चाहे कुछ भी कर लें, हमें कुछ लाभ नहीं होगा। जहाँ तक हम बोझ से दब जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया, कर्जे लेकर के, लोन लेकर के, कर्जे चुका नहीं पाए, बिजनेस अच्छा नहीं चला और कर्जे में हो गए और लोन में डूबे। क्यों? वो प्रार्थना नहीं किए और प्रभु से बुद्धि नहीं लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को भय माना बुद्धि का मूल है। तो जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुन के परमेश्वर के समीप आते हैं तो आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ से उभरते हैं, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रथम स्थान दे सके। हालेलुया। क्योंकि आगे 29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ मतलब परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का कमांड हमें अपने ऊपर उठाना है। यानी मन में विश्वास करना है, अपने प्रार्थना का जीवन अपनाना है। हमें रोज़ पवित्र जीवन जीना है। और मुझसे सीखो। प्रभु से क्या सीखो? प्रभु भोर उठ के प्रार्थना करते थे, प्रभु अपना बैरियों को क्षमा करते थे, प्रभु दीन लोग के ऊपर तरस खाते थे। क्यों हम आज तरस खाने वाले? क्योंकि आगे लिखा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मतलब प्रभु यीशु के सामने कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बड़ा और छोटा नहीं था, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जो तुम्हारे ऊपर बोझ डालूंगा, जो मैं तुम्हारे ऊपर जो आज्ञा मैं जो दूंगा, जो तुम मेरी आज्ञा मानोगे, वो हल्का है। वो तुम्हारे लिए बहुत आशीष का कारण होगा, अनुग्रह का कारण होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम कई बार हम अपने आप को मेहनत करके बोझ में चला गया, अपने आप को समस्या में गिरा दे। कारण है हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से दुआ करें और प्रभु से विश्वास में आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज सुबह काल इतना समय आपने वचन सुना, इतना समय आपने दिया, परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस संदेश को सुनने वाले हमारे हर एक भाई और बहन को प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर, इस वचन के द्वारा आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।